নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भागवतम में स्कंद 4 अध्याय 23 और श्लोका नंबर 23 से लेकर 18 तक हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 23। एवं सा वीर प्रवरा संयोज्य आत्मन आत्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ं काले त्याज स्वयं कलेवरम्। अनुवाद। समय आने पर जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था, उन्होंने अपने मन को दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया। इस प्रकार वे ब्रह्मभूत अवस्था में स्थिर होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। तात्पर्य: एक बंगाली कहावत के अनुसार जीवन में मनुष्य जितनी आध्यात्मिक उन्नति करता है, उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होगी। भगवद गीता 8.6 में इसकी पुष्टि हुई है। याम याम वापि स्मरण भाव कलेवरम ताम तजन्ते कलेवरम ताम तमैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। कृष्ण भक्ति करने वाले जानते हैं कि उनकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। यदि मरते समय भी कोई कृष्ण का स्मरण कर सकता है तो उसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण लोक मिलता है और इस प्रकार का जीवन सफल हो जाता है। पृथु महाराज जब कृष्ण के अनुग्रह से जान गए कि उनका काल निकट है तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे और ब्रह्म भूय अवस्था में इस योग विधि का अभ्यास करते हुए अपना शरीर त्यागने के लिए सान्निध्य हो गए। अगले श्लोक में इसका पूरा वर्णन है कि स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को कैसे जाया जा सकता है। पृथु महाराज की भांति मृत्यु के समय किए गए योगाभ्यास से मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी शरीर को जल्दी से त्याग सकता है। प्रत्येक भक्त शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए शरीर त्यागना चाहता है। राजा कुलशेखर ने भी मुकुंद माला स्तोत्र में यही कामना की थी। कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंचरात्रम आद्यमेव किचिवत मनसरासम प्राण प्राणे समे कफवात पित्तै कंठवरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। राजा कुलशेखर स्वस्थ हो रहते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते थे, अतः उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की वे अपना शरीर मन उनसे स्वस्थ रहते हुए ही तुरंत मरने दें। जब मनुष्य मरता है तो वात पित्त तथा कफ से उसका कंठ रुद्ध हो जाता है। क्योंकि कंठ रुद्ध हो जाने पर उच्चारण का पाना दुष्कर हो जाता है, अतः श्री कृष्ण की कृपा से कि मृत्यु के समय हरे कृष्ण का जप हो पाता है, किंतु अपने को मुक्तासन स्थिति में रखकर योगी तुरंत शरीर त्याग देता है और जिस लोक में चाहता है चला जाता है। सिद्ध योगी योग के बल से इच्छानुसार देह का त्याग कर सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसे मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं कि महाराज पितु ब्रह्मभूत होकर मतलब भगवान में एकदम मन को लगा के अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया। और यहाँ पर एक भैया है जैसे कि हरे कृष्ण अभी बताया कि महाराज कुलशेखर जो है मुकुल माला में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा शरीर रहते हुए ही मैं भगवान के धाम में चला जाऊं, क्योंकि मरने के समय कफ बात पित्त से जो कंठ होता है रुद्ध हो जाता है और भगवान का स्मरण नहीं कर पाता।
लेकिन भगवान उसको याद दिलाते हैं। यहाँ पे देखो तो स्वयं भगवान कृष्ण मृत्यु के समय यदि कृपा करेंगे तब हम जप कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और अंत समय यदि भगवान का नाम आ जाता है मन मुंह पे, तो हम लोग को भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे भागवतम या जामिल का उदाहरण दिया गया है, वो पुत्र को बुलाया था नारायण नारायण करके, तो ये वो भगवत धाम को प्राप्त हुआ। श्लोका नंबर कृष्ण माता जी, 14। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हाँ माता जी। माता जी মুক্তাসনে মুক্তাসনে স্থিত হয়ে মানে মুক্তাসনে মানে মুক্তাসনে মিনিংস কি আছে? मुक्तासन माता जी, मुक्तासन नहीं, मुक्तासन आसन होता है बैठने का, योगी लोग करते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। वो एक आसन एक तरह का होता है जो योगी लोग कर पाते हैं। तो शरीर को त्यागने के समय अपने सारे जो आँख कान नाक मुंह सब रहता है ना माता जी, जिससे नौ शरीर के छेद है ना, उससे प्राण निकलता है ना, वो सबको लोग बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद जो माथा के ऊपर, इसके सिर के ऊपर जो एक रहता है ना, बचपन में जो बच्चा जन्म लेता है तो वो गड्ढा रहता है, वो गड्ढा खुल जाता है उस समय, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो ब्रह्मरंध्र से प्राण जब निकलता है तो भगवत धाम को जाता है। अच्छा और योगी लोग को पता रहता है, तो योगी लोग अपने आसन से निकाल लेते हैं। मुक्तासन पे बैठ कर योगी तुरंत अपना शरीर त्याग कर सकता है। उनको पता रहता है कि उनका प्राण को छोड़ने का समय अब आ गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, श्लोका हरे नंबर कृष्णा, 14। हरे कृष्णा माता जी। ब्रह्मरंध्र से जब प्राण निकलता है तो वैकुंठ लोक मिलता है। हाँ, वैकुंठ लोक मिलता है माता जी। ब्रह्मरंध्र लाज बंद रहता है ना माता जी, तो बचपन में खुलता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तब तक रहता है, बाद में तो बन जाता है हड्डी से। तो उसको तेल लगा लगा के उसको बना करते हैं ना बच्चे लोग को, ठीक किया तो जाता है। बाद में बच्चा चलने लगता है तो भर जाता है वो। अच्छा, वो गड्ढा लास्ट में जब वैकुंठ, हाँ वही खुलता है, वो फट जाता है। मतलब नॉर्मल इंसान का भी? नॉर्मल का नहीं, जो भक्त रहेगा उसी का। नॉर्मल का तो किसी का आंख से गया तो आंख खुल जाता है बड़ा सा, किसी का मुंह से निकला तो मुंह खुल जाता है, किसी का कान से निकलता तो खून निकलने लगता है। अलग अलग तरह से निकलता है। पता चला आज पहली बार ये मतलब कि अलग अलग तरह से प्राण निकलता है ना, 9 छेद से ही निकलेगा। आपको पुरंजन कथा आएगा ना, तो उसमें आपको पता चलेगा। आगे बहुत इंटरेस्टिंग कथा है पुरंजन का। बहुत अच्छा बात पता चला, हमको नहीं पता था। अभी 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 माता जी होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब शरीर छोड़े थे तो उनका मुख से निकला था प्राण, क्योंकि उनका मुंह खुला हुआ था। ऐसा है, मतलब भक्त थे ना, तो भक्त का मुंह से भी निकलेगा तो भगवान उसको धाम देते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट संग संग निकल जाता है वो ब्रह्मरंध्र से निकलता है। हरे कृष्णा माता जी, जब प्राण मतलब ऊपर के भागों से निकलता है तो ऊपर के लोगों को जाता है, और जब प्राण नीचे अधोभाग से निकलता है, किसी को लैट्रिन हो गया, बाथरूम हो गया, वैसे निकलता है, तब वो निम्न लोक में जाता है। और उसमें भी किसी का रात दिन ये सब कुछ बहुत कुछ है जो उसमें जुड़ता है कि किस रास्ते से कैसे होगा, वो सब बहुत सारा है। तो अपने लोग कुछ ना मता नहीं लगा पाएंगे कहाँ से निकल पाएगा। माता जी ये तो है, लेकिन भक्त लोग के बारे में दिया गया है ना कि ये मुक्तासन बैठ के पृथु महाराज जी ने योग करके अपने प्राण को छोड़ दिए। योगी लोग के बारे में है, जो ज्यादा शुद्ध भक्त है वो लोग सब जान जाते माता जी को। माता जी भक्त लोग नहीं बैठते मुक्तासन पे, योगी लोग। हाँ योगी तो बोल रहे हैं, योगी जो बैठते हैं, ये तो दिया हुआ मुक्तासन की स्थिति में रखकर योगी तुरंत शरीर को त्याग सकता है। भक्त लोग नहीं बैठते हैं। और ये भी लिखा है कि जिस लोक में चाहे उस लोक में जा सकते हैं, ये भी लिखा है। योगी कर दिया माता जी, योगी को। योगी लोग भी सारा कुछ अपना बंद कर देते हैं माता जी। वो लोग माथा से ही अपना निकाल चारों तरफ से माता जी क्या बोली? बंद कर देते हैं योग के द्वारा। भीष्म पितामह का जब चैप्टर पढ़ाई हो रहा था तब उसमें पूरा मृत्यु का पूरा वर्णन था ना, किस टाइम कौन दिन ऊपर लोक में नीचे लोक में, उसी में पूरा चैप्टर में था। मतलब ये आगे आएगा, तात्पर्य प्रभुपाद जी देंगे। श्लोका नंबर 14। संपीड्या पायु पाषणीभ्याम
वायुम् उत्सार्य अंचने वायुमुच्चारयणे नाभ्यां कोष्ठे स्थाप्य नाभ्यामोपस्थाप्य ही दूरा कंठ श्रीष्टणी ही दूरकंठस्थिरणी। अनुवाद। अनुवाद। जब महाराज पृथु ने विशेष यौगिक आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदा द्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाए। फिर धीरे धीरे प्राणवायु को नाभि चक्र से होते हुए वे हृदय तथा कंठ और तथा ऊपर की ओर ले गए। अंत में उसे दोनों भवों के मध्य पहुंचा दिया। तात्पर्य, यहाँ पर जिस आसन का वर्णन है यहाँ पर जिस आसन का वर्णन है वह मुक्तासन है। योग विधि में निद्रा, भोजन तथा मैथुन को वश में करने वाले कठोर विधि विधानों का पालन करने के बाद विभिन्न आसनों की अनुमति दी जाती है। योगी का चरम लक्ष्य इच्छानुसार अपने शरीर का त्याग करने में सामर्थ होना है। जिसने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर ली है वह जब तक चाहता शरीर में रहता है और जब तक वह पूर्ण नहीं होता शरीर को ब्रह्मांड के भीतर या ब्रह्म बाहर जहाँ भी चाहे जाने देता है जा सकता है। कुछ योगी अपना शरीर उच्च लोक में जाकर वहाँ की भौतिक सुविधाओं का भोग करने के लिए छोड़ते हैं, किंतु बुद्धिमान योगी इस संसार में व्यर्थ अपना समय गंवाना नहीं चाहते। वे उच्च लोक की भौतिक सुविधाओं की भी परवाह नहीं करते। वे तो दिव्य आकाश में सीधे भगवान के धाम पहुँचने में रुचि रखते हैं। इस श्लोक के वर्णन से पता लगता। हरे कृष्णा। ये देखिए ना, तीसरा चौथा लाइन में, नीचे से चौथा लाइन, कुछ योगी उच्चतर लोकों में जाकर वहाँ की भौतिक सुविधाओं को भोग करने हेतु अपना शरीर छोड़ते हैं। शरीर सहित चला जाता है क्या? शरीर छोड़ते मतलब मृत्यु हुआ। शरीर लेके कोई नहीं जा सकता, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो पंच भौतिक शरीर है, यहाँ का शरीर है ना। लिखा हुआ उत्तर लोकों में जाकर वहाँ की भौतिक सुविधाओं का भोग करने हेतु वहाँ पे माता जी उनका चिन्मय शरीर मिल जाता है। वहाँ पे उनको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। आत्मा वही रहता है, शरीर दूसरा हो जाता है। भौतिक सुविधा को भोगने के लिए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भौतिक शरीर रहता है उसको छोड़ देते हैं और उत्तर लोक में जब जाते हैं आत्मा तो वही रहता है और आत्मा को फिर नया चिन्मय शरीर मिलता है भोगने के लिए। ठीक है। इस श्लोक के वर्णन से पता लगता है कि महाराज पृथु उच्चतर लोक में जाने के तनिक भी इच्छुक न थे। वे तुरंत भगवान के धाम लौटना चाह रहे थे। यद्यपि महाराज पृथु ने कृष्ण भक्ति के प्राप्ति के पश्चात समस्त योगाभ्यास बंद कर दिया था, फिर भी उन्होंने पूर्व अभ्यास का लाभ उठाते हुए भगवान के धाम जल्दी लौट जाने के लिए अपने को ब्रह्मभूत पद पर स्थापित कर लिया। इस प्रकार के आसन मुक्तासन का उद्देश्य कुंडलिनी चक्र पर विजय प्राप्त करना है तथा धीरे धीरे प्राण को मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र और फिर मणि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और अंत में आज्ञा चक्र तक ले जाना है। जब योगी दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है। बोले कुछ मतलब। आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है तो वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने में सक्षम होता है और जब तक किसी भी लोक को वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक तक जा सकता है। कहने का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को भगवान के धाम वापस जाने के लिए ब्रह्मभूत अवस्था पर पहुंचना होता है, किंतु जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं या भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम, वे मुक्त आसन का अभ्यास किए बिना ही
भगवान के पास लौट जाते हैं। मुक्तासन का उद्देश्य ब्रह्मभूत अवस्था तक जाना है, क्योंकि बिना ब्रह्मभूत अवस्था किए कोई दिव्य आकाश नहीं जा सकता। भगवद गीता 14.26 में कहा गया है, माम चा यो विचारिणे भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समाति तेन ब्रह्म भूयः कल्पते। भक्ति योग का अभ्यास करने वाला भक्ति योगी निरंतर ब्रह्म भूत अवस्था में स्थिर रहता है। ब्रह्म भूयः कल्पते, यदि भक्त ब्रह्मभूत पद पर रह सकता है तो वह मृत्यु के बाद स्वतः दिव्य आकाश में प्रवेश करता है और भगवान के पास वापस चला जाता है। अतः भक्त को इसका खेद नहीं होना चाहिए कि वह कुंडलिनी चक्र का अभ्यास नहीं कर पाया अथवा एक के पश्चात एक 6 चक्रों का भेदन नहीं कर सका। जहाँ तक पृथु महाराज की बात है, वे इस विधि का पहले ही अभ्यास कर चुके थे और चूंकि वे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने 6 चक्र भेदन की विधि का लाभ उठाया और इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग करके दिव्य आकाश में प्रवेश किया। हरे हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? यहाँ पर महाराज पृथु ने अपने जो 6 चक्र होता है नाभि से लेकर ऊपर तक, यहाँ आज्ञा भाव चक्र तक, आज्ञा चक्र हो जाता है, वहाँ उसका भेदन करते हैं। बोलते उनको पहले ही उन्होंने अभ्यास किया था ये सब का, परंतु उन्होंने 6 चक्र भेदन की विधि का लाभ उठाया और इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग करके दिव्य आकाश में प्रवेश किया। महाराज पृथु। श्लोका नंबर 15। उत्सर्पयन्तु तं मूर्धन्ये क्रमेण आवेश्य निःस्पृहा वायुवायुचितो कायम् तेजा तेजस्य युयुजत। अनुवाद। इस प्रकार पृथु महाराज अपने प्राण वायु को धीरे धीरे ब्रह्मांड तक ऊपर ले गए, जिससे उनकी समस्त सांसारिक आकांक्षाएं समाप्त हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राण वायु को समष्टि वायु में, अपने शरीर को समष्टि पृथ्वी में और अपने शरीर की अग्नि को समष्टि अग्नि में लीन कर दिया। तात्पर्य: आध्यात्मिक चिंगारी जो बाल के नोक की 10 आध्यात्मिक चिंगारी ब्रह्म ज्योति जो बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर बताई जाती है, इस भौतिक संसार में बलपूर्वक भेजी जाती है। यह चिंगारी स्थूल भौतिक सूक्ष्म से तत्वों से ढकी रह जाती है। भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों क्षितिज जल अग्नि वायु तथा आकाश ईथर तथा 3 सूक्ष्म तत्वों मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है। बाहर मनुष्य को मुक्ति मिलती है तो वह इन भौतिक कोषों से बाहर निकल जाता है। दरअसल योग की सफलता इन भौतिक आवरणों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक जगत में प्रविष्टि पाने में निहित है। भगवान बुद्ध की निर्वाण संबंधी शिक्षाएं इसी सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान तथा योग के सहारे इन भौतिक आवरणों को त्यागने की शिक्षा दी है। उन्होंने आत्मा के विषय में कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि यदि उनके उपदेशों का ठीक से पालन किया जाए तो मनुष्य भौतिक आवरण से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जब कोई जीवात्मा भौतिक आवरणों को त्यागता है और वह आत्मा के रूप में बना रहता है, इस आत्मा को ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए चिन्मय आकाश में प्रवेश करना होता है। दुर्भाग्यवश जब तक जीवात्मा को
आध्यात्मिक जगत तथा वैकुंठ लोकों की जानकारी नहीं रहती, तब तक 99.9% संभावना यही रहती है कि वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरे। किंतु ब्रह्म ज्योति से आध्यात्मिक लोक में जाने की संभावना बहुत कम होती है। निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति में विविधता नहीं मानते। बौद्ध लोग इसे शून्य मानते हैं। प्रत्येक दशा में चाहे कोई दिव्याकाश को बिना विविधता के माने या शून्य, किंतु वैकुंठ या कृष्ण लोक जैसे आध्यात्मिक लोक में जो दिव्य आनंद है वहाँ नहीं मिलता है। विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त न होने पर आत्मा जीवन का आनंद भोगने के लिए आकृष्ट होते हैं और कृष्ण लोक या वैकुंठ लोकियों की कोई जानकारी न होने से वह भौतिक कार्यकलापों में आ गिरता है, जिससे वह भौतिक सुख भोग सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? माता जी ये वाला समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। कौन सा माता जी? ये पूरा ये जो तात्पर्य है, तात्पर्य माता जी पहला वाला समझा। माता जी यहाँ पे दिया आध्यात्मिक चिंगारी, आध्यात्मिक चिंगारी यहाँ पे दिया हुआ था। चिंगारी में आत्मा कोई कहा जाए, क्योंकि 10,000 नौ के 10वें हजार भाग के बराबर तो आत्मा ही बताया गया माता जी भगवत गीता में हम लोग को। यहाँ पे ब्रह्म ज्योति लिखा हुआ है। मतलब आध्यात्मिक चिंगारी जो है, आध्यात्मिक चिंगारी जो है वो आत्मा है। हाँ, आत्मा है। अच्छा, अब क्लियर हो गया। ठीक है। भगवत गीता में तो हम लोगों ने यही पढ़ा था माता जी। जब इस भौतिक अस्तित्व में बलपूर्वक भेज दी जाती तो चिंगारी स्थूल और सूक्ष्म भौतिक तत्वों से ढक जाती है। मतलब वो जब उच्च लोक तक भी चला जाता है ना, तो उसका इच्छा होता है भोगने का, क्योंकि उसको भोग से वहाँ तृप्ति नहीं होता जब तक वो वैकुंठ लोक में नहीं जाता, क्योंकि सारी सुविधाएं वैकुंठ लोक में, वहां से कोई आता नहीं। यहाँ से इसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऊपर लोग जाने के बाद भी 99% उनको गिरने की संभावना रहती है और गिर जाते हैं। ऊपर जाके भी वो गिर जाते हैं और फिर उनको इच्छा रहती भोगने की, इसलिए इस लोक में फिर उनको भौतिक लोक में आना पड़ता है। थैंक यू माता जी, आप समझ में। 16 श्लोका नंबर 16। खान्याकाशे द्रवम तोये यथा स्थानं विभागस चित्तं वसि तत्तेज यदो वायो नभस्यम्। अनुवाद। इस प्रकार पृथु महाराज ने अपनी इंद्रियों के छिद्रों को आकाश में और अपने शरीर के द्रव्यों तथा रक्त तथा विभिन्न स्रावों को समष्टि जल में, पृथ्वी को जल में, फिर अग्नि को अग्नि में, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिला दिया, लीन कर दिया। तात्पर्य। इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द है यथास्थान, विभागशः। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में 5 अध्याय में ब्रह्मा ने नारद से स्पष्ट बताया कि सृष्टि कैसे बनी और फिर इंद्रियों के विभाग, इंद्रियों के नियामक, इंद्रियों के पदार्थ, तन्मात्र तथा भौतिक तत्व इत्यादि के को एक एक करके समझाया है। उन्होंने यह भी बताया कि वे एक के पश्चात एक वायु, आकाश से अग्नि, वायु से जल, अग्नि से पृथ्वी, जल से किस प्रकार उत्पन्न हुई। सृष्टि की प्रकृति को समझना आवश्यक है। जैसे जैसे यह दृश्य जगत पर लागू होता है, इसी प्रकार परमेश्वर द्वारा यह शरीर भी उसी प्रक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ब्रह्मांड में प्रवेश करके भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति उत्तरोत्तर करते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करके अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को समष्टि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के अवयवों को ग्रहण करके संचित करता है।
यथास्थान विभागशः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य सृष्टि प्रक्रिया समझनी चाहिए और इसी सृष्टि प्रक्रिया के विलोम क्रम पर विचार करना चाहिए जिससे भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें ब्रह्मा जी भागवतम में द्वितीय स्कंद में नारद मुनि को समझाए थे कि सृष्टि कैसे बनी और उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे जो तत्व है वायु पृथ्वी आकाश जल अग्नि जो पांचों तत्व है और मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म तत्व है ये सब कैसे बने उन सब के बारे में बताया था। और यहाँ पे ब्रह्मांड में मतलब प्रवेश करने के बाद श्री भगवान का जगत की उत्पत्ति उत्तरोत्तर करते हैं। ब्रह्मांड मतलब जब भगवान यहाँ सृष्टि में प्रवेश करते हैं भगवान सब बनाते हैं सबको तो माने उसका बढ़ते ही जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लिया तो उतना ही बड़ा तो नहीं रहता है ना, वो तो बढ़ते ही जाता है। इसे तो उदाहरण में दिया गया कि माता के गर्भ में जब प्रवेश करता है तो माता के गर्भ में प्रवेश कैसे करता है? जल से ही चलता है, एक बूंद जल से ही तो करता है, जल से ही तो उसका बढ़ते पेट के अंदर बढ़ते जाता है, फिर पेट के अंदर उसको पोषण मिलता है, उसको सब चीज मिलता है, वायु अग्नि आकाश सब उसको पेट के अंदर से होता है, संचित करता है, ग्रहण करके उसका शरीर तैयार होता है। तब यथास्थान विभाग अतः सब सूचित करते हैं मनुष्य को सृजन की प्रक्रिया समझनी चाहिए और सृजन प्रक्रिया को विलोम क्रम पर विचार करना चाहिए। मैंने सृजन क्रिया और ये किस तरह नष्ट होता है इसको भी हम लोग को जानना चाहिए क्योंकि आगे हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, किस तरह भगवान प्रकट करते हैं, किस तरह नष्ट करते हैं। श्लोका नंबर 17। इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यतोद्भवम् भूतानि अमुन्यकृष्य महात्यात्मनि संददे। अनुवाद। उन्होंने स्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थ में और अहंकार को समष्टिक भौतिक शक्ति महातत्व में विलीन कर दिया। जहाँ पर अहंकार का प्रश्न है, संपूर्ण भौतिक शक्ति दो भागों में प्राप्त की जाती है, एक तमोगुण से विक्षुब्ध होकर और दूसरा रजोगुण तथा सतोगुण से विक्षुब्ध होकर। तमोगुण से विक्षोभ से पांचों स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। रजोगुण के विक्षोभ से मन और सतोगुण के विक्षोभ से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। मन की रक्षा एक विशेष देवता द्वारा की जाती होती है। कभी कभी मन का अधीक्षक देवता कोई देव या देवता भी माना जाता है। इस प्रकार समष्टि मन अर्थात भौतिक देवता द्वारा नियंत्रित भौतिक मन इंद्रियों में लीन कर दिया गया है। इंद्रियों को इंद्रियों पदार्थों में लीन किया गया है। इस इंद्रियां पदार्थ हैं रूप स्वाद गंध शब्द इत्यादि। नाद ही इंद्रिय पदार्थों का चरम स्रोत है। मन इंद्रियों द्वारा इंद्रियां तन मंत्रों द्वारा आकर्षित हुई और इन सबों का अंत में आकाश में लीन कर दिया गया। सृष्टि इस प्रकार से सुनियोजित है कि कारण तथा कार्य एक के बाद एक आते रहते हैं। प्रलय प्रक्रिया में मूल कार्य एवं कारण समाहित रहता है क्योंकि भौतिक जगत में चरम कारण महातत्व है। प्रत्येक वायु क्रमशः समाप्त होकर महातत्व में लीन हो गई। इसकी तुलना शून्यवाद में की जा सकती है, किंतु यह तो असली आध्यात्मिक मन या चेतना को शुद्ध करने की विधि है। जब मन के समस्त भौतिक कलमश धुल जाते हैं तो शुद्ध चेतना कम काम करने लगती। दिव्य आकाश में ध्वनि लहर स्वतः ही समस्त कलमश को धो सकती है।
जिसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम समस्त भौतिक कलमशों को मन से धो डालने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस कठिन श्लोक का यही सारांश समझना चाहिए। ज्यों ही जबकि इस विधि से सारा भौतिक कलमश धुल जाता है, त्यों सारी इच्छाएं और भौतिक कर्मों के फल लुप्त हो जाते हैं। इस असली शांतिप्रद जीवन प्रारंभ हो जाता है। इस कलयुग में इस श्लोक में वर्णित योग विधि को संपन्न कर पाना दुष्कर है। जब तक कोई ऐसा योग में पटु न हो, सर्वोत्तम यही है कि भगवान श्री के चैतन्य महाप्रभु की विधि को अपनाया जाए। और यही विधि श्री कृष्ण संकीर्तनम इस प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र की जप की सरल विधि से समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जा सकता है। जिस तरह इस भौतिक संसार का प्रारंभ भौतिक शब्द से होता है, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ आध्यात्मिक शब्द नाद से होता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। यहाँ से मैं बातों की किसी को पृथु महाराज की जैसे हम लोग को योगिक विधि नहीं करना है, हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है, उसी से हम लोग का चल जाएगा। लोग महामंत्र के द्वारा ही हम लोग अपना भक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं। भक्ति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं और भगवान के गोलोक तक पहुंच सकते हैं। ये सरल विधि है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना और भगवान के नाम का जप करना। क्योंकि भगवान का प्रसाद जब तक नहीं ग्रहण करते हैं, तब तक हम लोग जप भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका एक प्रभाव होता है, प्रसाद का बहुत प्रभाव होता है। अंतिम श्लोक का 18 तम सर्वगुणा विन्यासम एक ही साथ लेना होगा, मतलब 3 एक साथ है ना। तम सर्वगुणा विन्यासम जीवे मायामयं न्यधात्। तम सर्वगुणासम तम च अनुदयम् आत्मस्थम् अवसानुसयि पुमान्। ज्ञान वैराग्य वीरेणा स्वरूपस्थो जहात् प्रभु। अनुवाद। पृथु महाराज ने जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु नियंता को सौंप दी। संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु नियंता को सौंप दी। ज्ञान तथा वैराग्य की एवं भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे जीवात्मा की उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे थे। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। तात्पर्य, जैसा कि वेदों में कथित है कि भगवान भौतिक शक्ति के स्रोत हैं, इसीलिए उन्हें कभी कभी मायामय कहा जाता है, जिसका अर्थ वह परम पुरुष जो अपनी भौतिक शक्ति से लीला करता है। भगवान की परम इच्छा से जीव भौतिक शक्ति के फंदे में आ जाता है। भगवद गीता के 18.61 में भी हमें पता चलता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति माया भंस सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ईश्वर समस्त बद्ध जीवों के हृदय में स्थित है और उन्हीं के परम इच्छा से जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में भौतिक शरीर के ऊपर शासन करने की
सुविधा प्राप्त करता है। शरीर एक चलायमान यंत्र है और संपूर्ण भौतिक माया द्वारा प्रदत्त है। यद्यपि जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति के अंतर्गत स्थित है, किंतु भगवान जीव को माया द्वारा विविध शरीर प्रदान करके गतियों को निर्देश करता है। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांड में विविध शरीर रूप में भ्रमण करता है। कर्म फल में भाग लेते हुए विभिन्न स्थितियों में फंसा रहता है। जब पृथु महाराज की ज्ञान की विविध वृद्धि तथा इच्छाओं से विरक्त के कारण आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गए तो वे प्रभु अर्थात इंद्रियों के स्वामी, कभी कभी गोस्वामी या स्वामी भी हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि अब वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे थे। जब मनुष्य हरे कृष्णा, यहाँ पे एक लाइन है, यद्यपि जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति के अंतर्गत स्थित है। इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ पे माता जी, कौन सा लाइन है? यही तो, ये चौथा लाइन, ये वाला तात्पर्य ईश्वर समस्त बद्ध जीव में यद्यपि जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति माया के अंतर्गत स्थित है। जीव और भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति के अंतर्गत स्थित है, माया के अंतर्गत स्थित है। जीव तो माया में है, लेकिन भगवान के ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है भौतिक जगत का, तो उसके अंतर्गत कैसे स्थित है? आगे देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखे हैं। अच्छा, आपको क्या समझ में आ रहा है? हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान कैसे हो सकते हैं माया के अंतर्गत। तो माया को भगवान ने प्रकट किया, बहिरंगा शक्ति भगवान की। हरे कृष्ण। माता जी, यहाँ शरीर को तो नहीं बोला जाता, क्योंकि शरीर में तो आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। बोले माता जी, यह संपूर्ण भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त है। शरीर एक चलायमान यंत्र है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त है। यदि व्यक्तिगत जीव तथा श्रीमान भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति माया के अंतर्गत स्थित है। शरीर के अंदर वही हो सकता है माता जी, दोनों आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं। और तो नहीं समझ पा रहे माता जी। बोले माता जी। पढ़िए माता जी, आपको ममता माता जी समझ में आया तो कुछ बताइए। नहीं, उतना वो जैसे पढ़ रहे उतना ही समझ है। जब पृथु महाराज ठीक, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। ज्ञान, इस पैरा को फिर से पढ़ रहे हैं। जब पृथु महाराज ज्ञान की विविध इच्छाओं से विरक्ति के कारण आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गए तो वे प्रभु अर्थात इंद्रियों के स्वामी, कभी कभी गोस्वामी या स्वामी भी हो गए। इसका अर्थ यह हुआ, अब वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे थे। जब मनुष्य इतना प्रबल हो जाता है कि माया का प्रभाव त्याग सके तो वह प्रभु कहलाता है। इस श्लोक का स्वरूप शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव की वास्तविक पहचान यह है कि वह यह समझे कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। यह ज्ञान स्वरूपोपलब्धि कहलाता है। भक्ति करते रहने से भक्त धीरे धीरे भगवान के साथ अपने संबंध को समझने लगता है और अपनी विविध आध्यात्मिक स्थिति का यह ज्ञान स्वरूपोपलब्धि है। और जब कोई इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह यह समझ सकता है कि भगवान के साथ किस रूप में अर्थात दास, मित्र अथवा या पिता अथवा प्रेमी के रूप में संबंधित है। यह समझ स्वस्वरूपस्थ कहलाती है। पृथु महाराज को इस स्वरूप का अच्छी तरह ज्ञान था और अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने स्वयं ही इस संसार या शरीर को वैकुंठ से आए रथ पर चढ़ाकर छोड़ दिया। इस श्लोक में प्रभु शब्द भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब कोई पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो उसे उसी स्थिति के अनुसार कार्य करता है तो वह प्रभु कहलाता है। गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध जीव होता है। पाद का अर्थ है
पाद का अर्थ है स्थान या पद, अर्थात प्रभुपाद से सूचित होता है, उसे प्रभु या भगवान का पद स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि वह भगवान की ओर से कार्य करता है, और जब तक कोई इंद्रिय का नियामक अथवा प्रभु नहीं होता तो वह गुरु की तरह कार्य नहीं कर सकता, जिससे परम प्रभु भगवान कृष्ण द्वारा अधिकृत किया होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रशंसा में कहा है, साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रैः रक्तस्य भव्य एव तद्भिः भी। गुरु माता को जी इसको गा परमेश्वर, के बोलिए, ये तो मंगलाचरण का ही है ना, रीडिंग कैसे कर रहा है? बोलिए, आप बोलिए माता जी। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भावधेव सद्भिः। आप तो रोज ही करते होंगे मंगलाचरण आरती ना? ठीक है, मेरा इतना गा के नहीं होता है, इसीलिए। गुरु को परमेश्वर के ही समान आदर प्राप्त है, क्योंकि वह भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक है। इस प्रकार पृथु महाराज को भी प्रभुपाद या प्रभु कहा जा सकता है, जैसा कि यहाँ कहा गया है। इस संबंध में एक अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रभु पृथु महाराज भगवान के सत्तावेश अवतार थे, अतः प्रभु बनने के लिए उन्होंने विधि विधानों को संपन्न करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि वे पृथ्वी पर आदर्श राजा के रूप में प्रकट हुए थे। क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को भक्ति करने के आदेश दे, अतः उन्होंने अन्यों को शिक्षा देने के लिए भक्ति के विधि विधानों का पालन किया। इसी प्रकार यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, किंतु उन्होंने हमें शिक्षा दी कि किस प्रकार भक्त के रूप में श्री कृष्ण तक पहुंचा जाए। कहा गया है, आपनानी आचारी भक्ति सिखाइनो साबरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करते हुए अन्यों के समक्ष भक्ति की विधि की शिक्षा दी। इस प्रकार से पृथु महाराज यद्यपि सत्तावेश अवतार थे, प्रभु का पद प्राप्त करने के लिए एक भक्त सा आचरण किया। यही नहीं, स्वरूपस्थ का अर्थ है पूर्ण मोक्ष, जैसा कि भागवत 2.10.6 में कहा गया है, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। जब जीव माया के कार्यों का परित्याग कर देता है और ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसमें वह भक्ति कर सके, तो उसकी यह अवस्था स्वस्वरूप या पूर्ण मोक्ष कहलाती है। हरे कृष्ण। श्री ग्रंथ राय श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। जय जय।